जय हिंद सभी लोगों को, सभी फौजी भाइयों को और मेरे जितने भी वेल विशर हैं, जितने भी मेरे हेटर्स हैं। तो आज का जो लाइव है ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन्हीं हेटर्स के बारे में, जिनका कहना ये है या जिनका सोचना ये है कि उनके इस तरीके से मेरी आलोचना करने से या मेरी बुराइयां करने से मैं रुक जाऊंगी या थम जाऊंगी या अपने काम को बंद कर दूंगी। तो एक बात मैं बता देती हूँ कि ज़िंदगी में बचपन से लेकर अभी तक बहुत मेहनत की है और जो भी जीत हासिल की है वो अपनी दम पर की है। किसी के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाई है, किसी की लकीर को छोटा करके खुद को बड़ा नहीं किया है। जो किया है अपनी मेहनत से किया है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आज तक मैंने किसी के बारे में ये बात नहीं कही है, लेकिन मैं आज कहती हूँ कि हमारे इस पुरुष आयोग की लड़ाई लड़ने वाले तो वैसे अपने आप को कहने वाले बहुत सारे योद्धा हैं जो ये कहते हैं कि वो पुरुष आयोग की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं साफ कहना चाहूँगी कि देखिए, पुरुष आयोग की लड़ाई हो चाहे कोई भी लड़ाई हो, युद्ध कोई भी हो, योद्धा वही होता है जो मैदान में आकर लड़ता है। योद्धा वही होता है जो अपनी जान हथेली पर लेकर रणभूमि में उतरता है। योद्धा वो नहीं होता जो घर बैठकर किसी भी पोस्ट को शेयर करता रहे और ये कहता रहे कि वो इस लड़ाई में शामिल है। चाहे महाभारत का युद्ध हो या रामायण में राम भगवान और रावण के बीच का युद्ध हो, दोनों को मैदान में आना पड़ा था, रणभूमि में आना पड़ा था। किसी भी जीत को हासिल करने के लिए घर से निकलना पड़ा था। घर बैठे कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहती हूँ कि देखिए, आप जो सोचते हैं या जो ये अनुमान लगाते हैं कि मेरे आलोचना करने वाले या मेरे बारे में कोई भी बुराई करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में मैं सोचूं, तो एक बात बताइए, अगर मैं ये सोचने बैठूंगी कि ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में या क्या कर रहे हैं, तो मैं काम कब करूंगी? और फिर इनका काम कौन करेगा? जिस जानवर की, जिस प्रजाति की आदत गंदगी खाना होती है तो वो गंदगी फैलाएगा ना। मैं क्यों अपना समय नष्ट करके पूरा ध्यान इस बारे में लगाऊं कि वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, मेरे लिए क्या करते हैं, या मेरे लिए क्या बुराइयां या क्या अब षड्यंत्र रच रहे हैं। करने दो ना उनको जो करना है। मैं मानती हूँ आप सबको बुरा लगता है इस चीज़ का। अंकित पाल देहरादून से और काफ़ी जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों, सचिन उना हिमाचल प्रदेश से, तो ये सभी लोग कहते हैं कि मैम ऐसा क्यों, ये आपको बुरा क्यों नहीं लगता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, देखिए, बुरा लगने के लिए एक छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ और शायद आपको समझ में भी आएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 मिनट की होगी। एक व्यक्ति था जिसको दूरी तय करके पहाड़ पर चढ़ना था। मान लीजिए हिमालय पर्वत पर चढ़ना था। वो चढ़ता अपनी तेज गति से चलता जा रहा था। बीच में आने वाले लोग उसको रोक रहे थे, कुछ लोग उसको टोक रहे थे, कुछ लोग उसको सलाह दे रहे थे, पागल हो गया है, भूखा प्यासा चला जा रहा है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, क्या इंसान है ये। लेकिन उसने ना किसी को सुना, ना किसी की बातों का जवाब दिया। वो निरंतर अपनी तेज गति से चलता जा रहा था। नतीजा, वो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में अपनी मंजिल तक पहुंच गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उस समय दूरी तय करते समय और अपने मंजिल को पाने के समय में बहरा और गूंगा बन गया था। तो मैं भी वही चाल चल रही हूँ, मैं भी वही काम कर रही हूँ कि मैंने उन सारे हेटर्स को, उनकी सारी बातों को साइड से कर दिया है। जिसको जो सोचना है, जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। फ्री फ्रॉम माई साइड, वो कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरा लगता था स्टार्टिंग में, बुरा लगता था मुझे ये सुनने में कि यार ये कैसे गंवार इंसान है जो अपने आप को पुरुष कहते हैं और एक महिला। अरे ये किसने कहा है कि एक महिला ने अगर आपके साथ गलत किया तो आप सारी जिंदगी पूरी महिलाओं को गलत बोलेंगे? ये तो ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या आपको बोलना चाहती हूँ। तो मेरे सभी वेल विशर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भूल जाइए, मत सुनिए किसी की भी। कोई मेरे बारे में क्या कहता है वहाँ से इग्नोर कीजिए और साइड से निकल जाइए।
आप अपना काम कीजिए, आपको जो काम करना है, आपको पॉजिटिविटी बढ़ानी है, आप पॉजिटिविटी बढ़ाइए और आप अपना काम कीजिए। बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देने और उनको जवाब देने के लिए अपना समय नष्ट मत कीजिए। और उन सभी हेटर्स और वेल विशर के लिए 4 लाइनों से अपनी भावनाएं मैं व्यक्त करना चाहूंगी। ये लाइनें हैं अनामिका अंबर जैन की और बहुत ही प्यारी लाइनें हैं। जब आपकी जिंदगी में 2 तरह के लोग हों और आपको जीतना हो, लड़ना हो, जीतना हो उनसे, तो ये लाइनें उन लोगों के लिए समर्पित है। मिटा कर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मुहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। जिस लड़ाई को मैं लड़ रही हूँ, जिस रास्ते पर मैं जा रही हूँ, मुझे इन दोनों का ही सामना करना होगा मुझे। लेकिन मेरे हेटर से ज़्यादा मुझे अपने वेल विशर और अपने जो दोस्त हैं उनकी परवाह ज़्यादा करनी होगी, अपने भाइयों की परवाह ज़्यादा करनी होगी। तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए सबकी परवाह। आप अपने ध्यान में मगन होकर अपने काम को अपना जुनून बनाकर आगे बढ़िए। और दूसरी बात, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी तो मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं होगी जिस व्यक्ति का केस मेरे पास आया है, लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है। वो ये कहते हैं कि अपने काम को आप जुनून के साथ इस तरह अंजाम दीजिए कि अपने काम को जुनून के साथ इस तरह अंजाम दीजिए कि आपके नाम का शोर देश के हर कोने और इंसान के कानों तक पहुंच जाए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक केस मेरे पास आया है। और वो केस किसका है आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो, सोच नहीं सकते हो। जहाँ तक सोचोगे वो आपकी सोचने की क्षमताएं वो कम हो जाएंगी। तो आपको मैं बता देती हूँ, ज़्यादा आप दिमाग अपने जोर ना डालें। मेरे सभी वेल विशरों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जेड प्लस सुरक्षा जिसमें जो व्यक्ति तैनात है, उस व्यक्ति के ऊपर पॉस्को 376 एक्ट लगा हुआ है। और उस व्यक्ति को हमारे काम के बारे में पता चला और उसने हमसे कांटेक्ट किया। और इस केस को मैं जीतना चाहूँगी। इस केस को मैं पूरे जुनून के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को करना चाहती हूँ और उस व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहती हूँ। अभी उसकी पूरी मैं डिटेल आपको नहीं बता सकती हूँ, बस हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। और अभी रोमी बेदी उन्होंने एक पोस्ट डाली थी पॉलिटिक्स को लेकर। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, जहां नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, उनमें जेड प्लस सुरक्षा जो लोग वहाँ तैनात हैं, जब वो लोग नहीं बच रहे हैं, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जैसे लोग नहीं बच रहे हैं। अभी मेरी सुनने में आया था कि ये महिला सशक्तिकरण के ऐप जिन्होंने बनाया था और जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उनकी बहू ने खुद उनके परिवार के ऊपर केस लगाया। जब ऐसे लोग नहीं बच रहे हैं तो हम तो बहुत मामूली बात है ना, हम तो बहुत मामूली बात है। तो हमें तो लड़ना पड़ेगा, हमें तो काम करना पड़ेगा। सच और झूठ, ऊंच और नीच, गलत और सही में भेदभाव बताना पड़ेगा। तो भूल जाइए। अंकित पाल, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई थी क्योंकि आपने जो मैसेज किया था कि मैम इस तरह से लोग गलत बोलते हैं, ये इनको आप जवाब दीजिए। तो मेरा जवाब यही है, आपने सुन लिया होगा। भूल जाइए कि ये लोग क्या कहते हैं। आपको अपने क्षमता अनुसार, आपको अपने जुनून के साथ आगे बढ़ना है, अपना काम करना है। हमें हमेशा अपना व्यवहार पानी की तरह रखना है। एक पानी जिस तरीके से निरंतर चलता रहता है, जिस तरीके से निरंतर बहता रहता है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, अपना रास्ता खुद बनाता है। तो उस पानी की तरह बनिए और आगे बढ़िए। कभी भी पत्थर की तरह मत बनो, क्योंकि पत्थर पर जब पानी की बूंद निरंतर गिरती रहती है तो उस पत्थर को भी काट
पानी में ज्यादा जुनून है या उस पत्थर में? मेरा व्यक्तित्व मेरी पहचान नहीं है, लेकिन मेरा व्यवहार आप लोगों पर निर्भर करता है। अगर आप लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मैं आपको बदले में वही दूंगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे, मैं आपको बदले में वही दूंगी। तो भूल जाइए, यहाँ पर ये कलयुग चल रहा है कि आप कितना भी मेरे साथ अच्छा करते रहे, मैं आपके साथ कितना भी मैं बदले में आपको अच्छा दूं, तो ये इम्पॉसिबल। मैं वही दूंगी जो आप मुझे दे रहे हैं। आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार, गिव रेस्पेक्ट इन टेक रेस्पेक्ट। ध्यान रखिए, किसी भी पुरुष को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने साथ हुए किसी गलत बर्ताव या किसी महिला द्वारा अगर उनके साथ कुछ गलत किया गया है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप दुनिया की सारी महिलाओं को एक कैटेगरी में रख दीजिए, दुनिया की सारी महिलाओं को आप एक साथ एक ही लाइन में खड़ा कर दीजिए। ऐसा नहीं है। आपकी माँ जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, वो भी एक महिला है। आपकी वो बहन जो साल में एक बार आपकी कलाई पर राखी बांधती है और माथे पर 2 बार टीका करती है दौज पर, वो भी आपकी बहन है, वो भी एक महिला है। तो आप कैसे एक सारी महिलाओं को गलत बोल सकते हैं? दूसरी बात, मैं अपने इस लाइव को ख़त्म करने से पहले, मेरे एक भाई हैं मनीष धांडा करके, जो इनकी आईडी है, तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आपने जिस तरीके से आज महिलाओं के ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, तो मैं चाहता हूँ देश के लिए भी कुछ एक देशभक्ति सॉन्ग जो है वो सुना दिया जाए। तो मैं खुद लाइनें लिखूंगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। जब मैं बैठूंगी फ्री टाइम में तब मैं ज़रूर लिखूंगी देश के ऊपर भी। लेकिन फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा लिखी गई लाइनें पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी फेसबुक आईडी में आप जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी करके एक मेरा पेज है। आपको उस पेज पर जब कासगंज में जो हत्या हुई थी तिरंगा यात्रा के दौरान, मैंने उस पर भी कुछ लिखा हुआ है। आपको वहाँ भी मेरी लिखी हुई लाइनें मिल सकती हैं, मेरे विचार समझ में आ सकते हैं। तो बहुत पुराना एक गाना है जो मनोज जी, जो हमारे एक्टर थे, तो उनके ऊपर फिल्माया गया था। तो मैं सुनाना चाहूँगी उसको। लाइनें, पूरा गाना नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ कुछ लाइनें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को जब गिनती आई, तारों की भाषा दी भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ पे जन्मी है पहले कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और बढ़ता गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, ये और बढ़े यूं फूले फले, ये और बढ़े यूं फूले फले। जय हिंद। तो ये थी हमारे भारत देश के लिए एक गाना जो है, प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ मैं, भारत की बात बताता हूँ। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए आज विक्टिम के लिए भी हो गई जो मैंने बात कही कि हमारे पास जो केस आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जेड+ सुरक्षा जिसमें वो तैनात हैं, तो उनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगी। इस केस में मैं कुछ कर लूँ पहले, उसके बाद मैं ज़रूर पूरी डिटेल्स के साथ इस केस को बताऊँगी। सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि इनके ऊपर 376 पॉस्को मामला दर्ज है, और इसमें मैंने आज देशभक्ति की बात भी कह दी इस वीडियो में, अपने हेटर्स के लिए भी लाइनें सुना दी, और इसके साथ साथ मैंने अपने जो वेल विशर है उनके लिए भी कह दिया कि आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पानी की तरह हूँ, अपना रास्ता खुद बनाना जानती हूँ, किसी पत्थर की तरह नहीं। लेकिन जिस दिन किसी पत्थर पर गिरूंगी ना पानी भरकर, तो इतना ध्यान रखिए उसको पत्थर को भी मैं काट दूंगी। तो भूल जाइए इन सारी चीज़ों को, भूल जाइए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोचता है। आप ये सोचिए कि आपकी बहन, आपकी दोस्त वो सारे काम कर रही है जो हर इंसान नहीं कर सकता।
हर इंसान किसी के लिए मैदान में खड़ा होकर लड़ नहीं सकता, हर इंसान किसी के लिए उसकी लड़ाई की दुश्मनी नहीं ले सकता। लेकिन मैं इस काम को बखूबी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन सभी पुरुषों के किसी की, कोई छोटा है तो मेरे लिए मैं उसकी माँ समान हूँ, कोई मुझसे बड़ा है तो मैं उसकी बहन समान हूँ, कोई बुजुर्ग है तो मैं उसके लिए उसकी बेटी समान हूँ। इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ और मेरे हम उम्र के लिए मैं उनकी दोस्त जैसी हूँ। तो भूल जाइए, करने दीजिए मुझे अपना काम, सब छोड़ दीजिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, बोलने दीजिए। वो सूअर हैं, गंदगी ही खाएंगे। आप चाहे कितना भी उनको समझा लीजिए, उससे बेस्ट है कि हम जो समय उनके लिए लगाएंगे उससे ज़्यादा वो समय हम किसी की मदद के लिए दें। जय हिंद।